142 करोड़ आवाम के इसने 12 बजा दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। 11 साल नेहरू की तरीके से जेल में हवा खाया, तब बराबरी करना अपनी। हाथ जोड़ के ऊपर वाले से विनती है, इसको कहीं ठिकाने लगाओ। एक बहुत मुसीबत में पड़ चुका है नरेंद्र मोदी कि अपनी कुकर्नी से ये विश्व गुरु है, अपनी अच्छी करनी से विश्व गुरु नहीं पर लीक है। ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये लीक तांत्रिक सरकार है। जहलों की कमी नहीं है। वैसे मोदी की कुर्सी भी कुछ दिनों में लीक हो जाएगी, ये गिर जाएंगे। सितारा किसी का बुलंद होता है, कभी किसी का गिरता भी है। दुनिया भर में खड़ा होकर कहता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, और जो इनकी पार्टी में बड़बोले हैं, इतनी गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। क्या मोदी जी ट्रंप के आगे इतने झुके रहते हैं? ये एप्स्टीन फाइल वाला मामला है। आज तक 70, 80 साल के बूढ़े आज एप्स्टीन बना रहे हैं। हम भी पकड़े जाएंगे और हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या वो बात सही है जिसमें ये कहा गया था कि सरकार भले तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम हमारा ही है, जिसमें प्रधानमंत्री और एक व्यक्ति तीसरा CBI को बाहर कर दिया? ऐसी नस है जो दादा अभी बता रहे हैं जिसके चलते मोदी जी चुप हैं। मैं इसीलिए रुका हुआ था। ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आपने सुना होगा इजराइल से पेगासस हायर किया था प्रधानमंत्री, जासूसी के लिए किया था ना जी। आज मैनुअल पेगासस हमारे देश में आ गया है, जो राहुल गांधी को रिपोर्टिंग कर रहा है। कौन है? सबसे पहला इलेक्शन कमिश्नर, CBI, ED, जजेस, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं जो अब तक डरी नहीं थी, जिसका खौफ अब राहुल गांधी ने उनके अंदर भरा है कि जब तक मोदी है तब तक तो तुम बचे हुए हो, बाद में फिर तुम्हारे साथ क्या हासिल होगा। इसलिए अगर बेहतर यही होगा कि तुम मैनुअल पेगासस बन जाओ और हमें सारी रिपोर्टिंग करो। और उनको भी इस बात का एहसास हो चुका है, कि कहीं ना कहीं हम पे भी शिकंजा कसेगा, हम भी पकड़े जाएंगे और हमें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या वो बात सही है जिसमें ये कहा गया था कि सरकार भले तुम्हारी हो लेकिन सिस्टम हमारा ही है? तो बिल्कुल बात अगर सही ना होती तो कैसे क्या होता? ये अभी ये सब चीज़ें जो बदल रही हैं वो आप कैसे देख पा रहे हैं? तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बदलाव की तरफ है देश। और हमारे यहाँ से जो कोर्ट में कई ऐसे मामले भी हैं, जैसे CBI को उस कमेटी से दूर रखना जिसमें प्रधानमंत्री और एक व्यक्ति तीसरा CBI को बाहर कर दिया। और जैसा इलेक्शन कमिश्नर वाली बात जहाँ तक थी, उसके अधिकारों पे भी अंकुश लगेगा। उनसे भी उनके भी चुनाव के लिए किस तरीके से जो कमेटियाँ बैठती थी वो नहीं है, सही काम कर रही हैं, तो उस पे भी कोर्ट में चल रही है कार्रवाई। और यकीनन कभी ना कभी ज़रूर अब जो डर खौफ पैदा राहुल गांधी का हो गया, चाहे वो जजेस हो, इलेक्शन कमिश्नर हो, CBI हो, ED हो, जो डर खौफ बन रहा है उसके आधार पर अब मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इस तरीके के भी नतीजे आएंगे और सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। एक बात इंटरनेट पर और एक्सपर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद में देश की स्थिति थी और नेहरू जी ने देश को संभाला था, भारतीय जनता पार्टी के जाने के बाद देश की स्थिति बिल्कुल उसी तरीके से रहेगी। भूखे कंगाल एकदम नंगे लोग मिलेंगे राहुल गांधी को। या तो अभी यादव जी कह तो रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहा है ये 1947 वाली स्थिति आ गई है, बच के रहिए, अपना जुगाड़ कर लीजिए। खुद तो लूट के अय्याशियाँ करता रहा, दूसरी राष्ट्रीय अध्यक्षों की बीवियों को हीरे बांटता रहा, देश को लुटा दिया। दो गोद में बच्चे लिए। अडानी अंबानी लोग कहते हैं मोदी बे औलाद है, तो अडानी अंबानी 5-5, 600 पैदान से कहाँ पहले पैदान पे आ गया? कैसे आ गया भाई? तुमने गोद लिए बच्चे हैं जिनको पाल रहे हो तुम। और बात बिल्कुल सही है कि जो स्थिति 1947 में नेहरू को मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो स्थिति अब राहुल गांधी जी को फेस करनी पड़ेगी मोदी के जाने के बाद, क्योंकि इसने देश को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया है, बिल्कुल भिखमंगा बना दिया है। क्या विश्वगुरु बनने चले थे और गुरु घंटाल बनकर रह गए? विश्वगुरु वो कभी नहीं थे। विश्वगुरु नफरत फैलाने में थे, बांटने काटने में थे, हिंदू मुस्लिम करने में थे। तुम्हारी बेटी बहू उठा ले जाएंगे, बांग्लादेशी घुसाएंगे, घुसपैठिए आ जाएंगे। और आज 2 साल से घुसपैठियों की खाला को ये बांग्लादेशी खालू यानी कि नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के वासियों की खाला को यहाँ बैठा रखा है, और को किसी और ने नहीं। बांग्लादेश के खालू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल से बैठा रखा है शेख हसीना को। वो
खालू हैं वो खाला है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के जो खालू हैं ये नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे ही थोड़ी वो मोदी की संरक्षण में 2 साल से बैठी हुई है, और जनता के टैक्स का पैसा उसके ऐशो आराम के लिए, उसके रहने, उनके कपड़े लत्ते खाने के लिए किया जा रहा है। क्या लगता है ये अखंड भारत वाला सपना टूट जाएगा, ये नहीं पूरा कर पाएंगे मोदी सरकार? एक बात बताइए, आप लोग कहते हो, पहली बात तो ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं, और ये बार बार ये कहते हैं कि तीसरा राउंड भी बराबर करते हुए इंदिरा और नेहरू से आगे निकल गया नरेंद्र मोदी। एक काम कर लो, अभी गोलियां ना खाओ तुम इंदिरा गांधी की तरीके से, तुम एक काम कर लो, 11 साल नेहरू की तरीके से जेल में हवा खाओ, तब बराबरी करना अपनी। जब जिस तरीके से नेहरू जी ने 11 साल जेल में बिताए हैं, उस तरीके से नरेंद्र मोदी, हालांकि अब ये टाइम तुम्हारे लिए आ गया, 1100 साल भी तुम्हें जेल हो सकती। अगर जज कोई पागल होगा ना तो वो 11 साल की तुम्हें जज को वो नहीं देगा, सज़ा नहीं देगा, वो 1100 साल की सज़ा देगा, इतने तुम दुष्ट हो। और दूसरी बात, जो इंदिरा जी ने गोलियां खाई हैं ना, वो अभी वक्त दूर है। अच्छा, क्या मोदी जी ट्रंप के आगे इतने झुके रहते हैं? ये एप्स्टीन फाइल वाला मामला है इसीलिए डर है या कोई और बात है? एप्स्टीन फाइल हमें लगता है कोई मायने नहीं रखता है। हाँ। क्योंकि एप्स्टीन फाइल तो हमारे यहाँ के युवा रोज एक बनाते हैं। आज तक 70-70, 80-80 साल के बूढ़े आज एप्स्टीन बना रहे हैं। इस बात से, हाँ वो पद उसका गरिमा का हो सकता है, मगर वो किसी और देश के प्रधानमंत्री का, ना तो ट्रंप का और ना ही नरेंद्र मोदी के बारे में मैं कहूँगा। जो और देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, अगर वो एप्स्टीन में फंसते हैं तो उनका कोई आचरण है, पब्लिक डील में कुछ उनकी एक अच्छी इमेज है, मगर न ट्रंप की इमेज है। और ये तो 2 कौड़ी का आदमी है, और इसकी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। जो दुनिया भर में खड़ा होकर कहता है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगता है, ऐसे आदमी से क्या होगा। और जो इनकी पार्टी में बड़बोले हैं, कितनी गंदी गंदी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो एप्स्टीन मुद्दा कोई बहुत बड़ा तो फिर मुद्दा। क्या मुद्दा हो सकता है कि 56 इंच का सीना और 2 इंच का भी नहीं बचता है ट्रंप के सामने? तो भैया, जब हमको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां नहीं मिलेंगी तो हमारे साथ क्या होगा। अब जब आप तो कहते हो ना कि ये लोकतंत्र की सरकार है, मैं तो कहता हूँ लीकतंत्र की सरकार है। इसमें संसद लीक हो गया, इसमें एयरपोर्ट लीक हो गया, इसमें राम मंदिर लीक हो गया, इसमें टंकियाँ लीक होकर टूट जाती हैं, इसमें सड़कें लीक हैं, इसमें पुल लीक है, इसमें पेपर लीक है। ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये लीकतांत्रिक सरकार है। ये जहलों की कमी नहीं है। वैसे ये बता दूं आपको कि ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये लीकतंत्र की सरकार है। ये आप बिल्कुल मान लीजिए। मोदी की कुर्सी भी कुछ दिनों में लीक हो जाएगी, ये गिर जाएंगे। देखिए, ये दुर्भाग्य हमारे देश का, या जो ईश्वर को मंजूर होता है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सितारा किसी का बुलंद होता है, कभी किसी का गिरता भी है। तो जो हमारे देश का दुर्भाग्य था, वो मुझे लगता है 12 साल बहुत होता है। अब हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जिस तरीके से 12 साल में 142 करोड़ आवाम के इसने 12 बजा दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। हाथ जोड़ के ऊपर वाले से विनती है, इसको कहीं ठिकाने लगाओ, क्योंकि देश बहुत मुसीबत में पड़ चुका है। नरेंद्र मोदी के बारे में बता चुका हूँ कि अपनी कुकर्नी से ये विश्व गुरु है, अपनी अच्छी करनी से वे विश्व गुरु नहीं है, कोई और समझ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो यहाँ हमने तमाम सारे लोगों से बातचीत की, आपने देखा। आपकी क्या कुछ राय है सरकार को लेकर और विपक्ष के विजन को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।